जो मिला है, मानव का शरीर जो प्राप्त हुआ है, मनुष्य का शरीर जो मिला है, ये कहीं ना कहीं परमात्मा की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए मिला। और जब किसी ना किसी रूप में ये मानव का शरीर जब हमको मिलता है, 84 लाख योनियों के इधर का 84 लाख योनियों के इस मानव का जो शरीर है, एक एक योनि काटते 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 फिर ये मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। तिरासी लाख 99,999 योनियां काटी हैं, तब ये मनुष्य की देह प्राप्त हुई है। और फिर यदि हम इसको गवा देते हैं तो वापिस 83,99,999 योनियां फिर हमको काटना है। ये कथा बहेड़िया परिवार करवा जरूर रहा है, पर सही मायने में देखा जाए तो इस कथा को करवाने वाला कोई दूसरा नहीं, जो पुत्र काव्य छोटी सी उम्र में भगवान शंकर की भक्ति में इतना डूब गया था, इतना डूब गया था, इतना डूब गया था कि उसको इस छोटी सी उम्र में पूरी शिव महापुराण कंठस्थ याद हो गई थी। एक बगीचे में आप घूमने के लिए जाते हो, उस बगीचे में जो सबसे सुंदर फूल जो होता है वो आपको पसंद आता है। उस बगीचे के सुंदर फूल को आप भी तोड़ना चाहते हो, आप भी लेना चाहते हो। मैं तो कहूंगा बहेड़िया परिवार का जो सबसे सुंदर फूल था, जो सत्संग भजन कीर्तन स्मरण भक्ति नाम जाप में लगा रहता था, उस पुष्प को परमात्मा ने भी चुना था अपने लिए। और दिन भर शिव कथा को श्रवण करना, भगवान की भक्ति को करना, एक बीमारी होती है जिसमें नसें चोक हो जाती हैं। मस्कुल एक बीमारी होती है जिसका इलाज ना तो भारत की भूमि पर है न विदेशों में। उसमें वो धीरे 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 शरीर नसें काम करना बंद करती चली जाती है। कई लोग उस बीमारी के अंतर्गत पलंग पर पड़े रहते हैं, तड़पते रहते हैं, मृत्यु को भी मांगते रहते हैं, तो भी मृत्यु समय पर आती है। पर बेटे काव्य ने, इस पुत्र ने
शंकर भगवान की भक्ति को इतना धारण कर लिया था कि अंतिम समय में भी जब इसके प्राण छूटने का समय आया तभी भी ये मुस्कुराता हुआ कहता है कि सामने देव अधिदेव महादेव खड़े हैं नंदी लेकर और मैं जा रहा हूं उनके साथ। मुस्कुरा रहा, प्रसन्न है, आनंदित है। और यही होना चाहिए। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय भोले वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जब शरीर में कष्ट था तो इस बच्चे ने टीवी पर कथा सुनी और रोज अपने पापा मम्मी से कहता कि मुझे एक बार शिव महापुराण की कथा करवाना है, सुनना है। पर कहीं हमारा दिल कहता है, कथा उसने कराई है तो वो बैठकर सुन भी रहा है, निश्चित है, निश्चित है। और केवल कथा करवाकर अपना ही नहीं, ना जाने कितनों को बल देकर जा रहा है, कितनों को बल प्रदान कर रहा है कि शंकर भगवान की भक्ति में। एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, दुनिया का कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि मैं आपको मरने नहीं दूंगा, तो ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिले तो हमको भी मिला देना। मैं तुमको ऐसी पुड़िया दे दूंगा, ऐसा सामान दे दूंगा, ऐसी चीज दे दूंगा कि तुम मरोगे ही नहीं। तो यहाँ तो पूरी पुराण बड़ी पड़ी हुई है कि हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, न नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, न दिन में मरू, ना रात में मरू, न नर से मरू, ना पशु से मरूं, ना ही 12 महीने में मरूं। इसलिए एक अधिक कर उसको अधिक मास में नरसिंह अवतार लेकर मार दिया था। तुम कितनी भी चतुरता से वर मांग लो, तुम कितने भी चतुर बन जाओ, पर मृत्यु तो निश्चित है, उसको कोई नहीं टाल सकता। बस एक बात का स्मरण आपकी जिंदगी में रखिएगा कि मृत्यु सत्य है। हमारे कर्म का भोग हमको भोगना ही निश्चित है, पर भगवान के भजन के बल पर, भगवत स्मरण के बल पर, भगवान की भक्ति के बल पर सामने से अगर दुख आता भी है ना तो थोड़ा सा ठहर जाता है, थोड़ा सा रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि कर्म का भोग हम नहीं भोगेंगे, तकलीफ आई। एक पत्र आया है, देखिए आप, पर मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। आपका स्वभाव सरल है। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। जैसे भगवान के सामने शुद्ध घी का दिया लगाया जाता है कि घी का दिया लगाओ पर शुद्ध घी का लगाओ। शुद्ध घी से मतलब है कि आपका स्वभाव भी शुद्ध होना चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा। आपका स्वभाव अगर निर्मल है, शुद्ध है, तो परमात्मा मिलेगा जरूर, ये निश्चित है। परमात्मा को मिलने में देरी नहीं होगी। आपका स्वभाव जितना निर्मल होगा, भगवान उतनी जल्दी प्राप्त होगा। आपके भोलेपन से मेरा भोला मिल जाता। उसको पाने के लिए बहुत प्रपंच या ढोंग या दिखावे की जरूरत नहीं होती है। हमारा मृत्यु निश्चित है, आएगी। 7 ताले में भी बंद हो जाओगे तो भी आएगी, कहीं जाकर छुप जाओगे तो भी आएगी। पर
84 लाख योनियां कब तक काटेंगे हम कब तक इस योनि के चक्कर में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्कर में, जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस योनि के चक्कर में हम कब तक पढ़ते रहे। हम इन योनियों के चक्कर में कब तक पढ़ेंगे? कभी तो एक मंजिल तक हमको पहुंचना है, एक द्वार तक हमको पहुंचना है, एक चौखट तक हमको पहुंचना है। फ्रिज की दुकान से फ्रिज लेकर आओ तो फ्रिज वाला भी गारंटी देता है कि 1 साल की गारंटी है। बोलो री गुजराती जी जी, बोलो री बड़ोदरा वाली हो, सही है कि गलत है? और एक निवेदन है आप लोगों से, जो भी पत्र लिखे वो हिंदी में लिखे। हम बड़े परेशान हैं आपके पत्रों के चक्कर में। तो पत्र को थोड़ा समझने में हमको टाइम लग जाता है। अब उसमें एक जगह लिखा था मेरे पति 6, तो मैंने कहा ये 6 कैसे होगा? अब बड़ी ऐसा थोड़ा निवेदन है, पत्र थोड़ा समझ कर लिखो, तो हमको तो संकट पड़े। अब तो हम तो हिंदी और बिंदी वाले हैं। हम भारत की पहचान में हम एक बात जानते हैं कि कहीं पर भी जाओ, 2 चीजों से मेरे भारत की लोगों की पहचान है, एक मस्तक पर बिंदी हो और मुख पर हिंदी हो, बस उससे हम पहचान हैं। पर आपकी वाणी बड़ी शुद्ध है, आपकी जो गुजराती भाषा है बड़ी सुंदर है। जैसे सारी दुनिया में कड़ी खाओ, जो कड़ी बनती है ना, सारी दुनिया में जो कड़ी बनती है, उस कड़ी को खाओगे तो उसमें मिर्ची नमक अच्छी मात्रा में मिलेगा, पर यहाँ की जो कड़ी खाओगे उसमें मीठी नीम और थोड़ी सी शक्कर या मिठास जरूर मिलती है। इनने खट्टे को भी मीठा कर रखा है, इसलिए तो गुजराती है। यहां जो प्राप्त हुआ वो मिष्ठान ही है। तो निवेदन है, पत्र लिखो, बड़ी अब मना नहीं, परंतु हम थोड़ा सा कहीं अगर हमें पढ़ने में भी गड़बड़ी हो जाए तो तुम बता देना कि ये है या ऐसा है या वैसा है, तो उसके अनुसार आप समझा देना। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन, दया करी ने दर्शन। भगवत स्मरण की ओर चले। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है, भगवान को छल प्रिय नहीं है, भगवान को प्रपंच प्रिय नहीं है, भगवान शुद्ध भक्ति जानता है। भगवान को केवल आपका निर्मल मन, शुद्ध भाव चाहिए, शुद्ध भक्ति चाहिए। और जब शुद्ध भक्ति हम करेंगे, जैसे शुद्ध घी का दिया भगवान के सामने लगाते हैं, उसी तरह शुद्ध भक्ति हम जब करेंगे तो हमको आनंद की अनुभूति होगी। शुद्ध भक्ति से हमें आनंद प्राप्त होगा। एक फ्रिज लेने जाओ तो फ्रिज वाला भी गारंटी लेता है कि ये 1 साल की गारंटी है। एसी लेने जाओ तो एसी वाला भी कहता है कि 1 साल की या 6 महीने की, 8 महीने की गारंटी है। एक छोटी सी सामान मशीन लेने जाओ तो लोग कहते हैं इसमें इतने महीने की, इतने साल की गारंटी है। एक बिजली का सामान बल्ब भी लेकर आओ तो उसमें तारीख लिख देते हैं एलईडी बल्ब पर कि इतने समय की गारंटी, जम के बोलो गारंटी है। पर इस मनुष्य की, इस मानव के शरीर की आज तक कोई ने गारंटी नहीं ली।
ज्योतिषाचार्य भी अगर पत्रिका बना देते हैं, ज्योतिषाचार्य भी अगर पत्रिका का निर्माण करते हैं, उसमें वर्ण लिख देंगे, गण लिख देंगे, मैत्री लिख देंगे, आपका सब कुछ लिख देंगे, उसमें योनि आदि सब लिख देंगे और उसमें लिख भी देंगे कि साहब ये बहुत अच्छा है, 100 साल की इसकी जिंदगी, 80 साल की इसकी जिंदगी है, खूब पढ़ेगा, खूब लिखेगा। कलम से बहेड़िया परिवार के कोई सदस्य कह रहे थे, गुरुजी हमारा जो काव्य हमारे पास से गया। बहेड़िया परिवार से कोई कह रहा था कि हमारा जो पुत्र, हमारा काव्य हमारे पास से गया, इसकी आप पत्रिका देखोगे ना गुरुदेव। तो कई हमने ज्योतिषाचार्यों को दिखाया था, सबने कहा था बहुत अच्छी पत्रिका, स्वस्थ रहेगा, खूब पढ़ेगा, आगे चलकर एक नई बिल्डिंग का निर्माण करेगा और खूब लंबा जॉब करेगा और खूब विदेश की यात्रा करेगा। फिर गुरुजी जब इतना सब कुछ था तो फिर ये गया क्यों, इसने प्राण क्यों छोड़े, इसके प्राण क्यों गए? हमने जितने ज्योतिषाचार्य को दिखाया, हमने जितनों को दिखाया, सबने कहा कि ये काव्य नाम का बच्चा खूब आगे बढ़ेगा, खूब उन्नति करेगा, खूब बिल्डिंग बनाएगा, खूब देश विदेश की यात्रा करेगा, इसकी उम्र लगभग 85 से 90 साल की रहेगी। ये सब कुछ लिखा था। इसके बाद भी फिर ये ऐसा क्यों हो गया, कारण क्या था? हम फिर निवेदन करेंगे, फ्रिज की गारंटी हो सकती है, गाड़ी की गारंटी हो सकती है, एसी की गारंटी हो सकती है, मशीनों की गारंटी, बल्ब की गारंटी, गद्दा तकिया की भी गारंटी हो सकती है, चद्दर और कपड़े की भी गारंटी हो सकती है, एक घड़ी लेकर आओगे उसकी भी गारंटी हो सकती है, सोना और चांदी, तांबा और पीतल की भी गारंटी हो सकती है। पर गारंटी नहीं होती तो मनुष्य की कोई गारंटी नहीं है कि यह कब चले जाएगा। जीवन का कोई ठिकाना नहीं। कोई कितना लिखकर भी दे देगा ना कि ये 90 साल जिएगा या 80 साल जिएगा या 100 साल जिएगा, एक हमारे भक्त शंकर भगवान के भोपाल के पास में रहते हैं, उनसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारे अब तकलीफें आना चालू हो गई है, तुम्हारे को तकलीफ आएगी और तुम जो है अब जो है समाप्त हो जाओगे, तुम्हारी उम्र पूरी हो गई। ये बात है लगभग 12-15 साल पुरानी। अब वो बड़े दुखी रहते थे, खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने। अब बच्चों को भी समझा दिया, देखो मेरी उम्र नहीं है, अब बच्चों का ब्याह जल्दी से हो जाए, मेरे को जाना है, अब मैं मरने वाला। एक बार उनसे हमारी मुलाकात हुई, हम अनायास वहां पहुंच गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरा जाने का समय आ गया, मेरे को जिसको बताता हूं सब यही बोलते हैं अब बच्चों का ब्याह हो जाए। हमने कहा काहे को चिंता करते हो भाई, मरना तो सबको है, चाहे हम हो चाहे आप हो, पर एक काम करो ना, एक लोटा जल शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करो, भगवान शिव की भक्ति करना प्रारंभ करो। मारेगा तब मर जाएंगे, पर जब तक जीवित हैं तब तक भगवान का गुणगान तो करें। अब उनको मरना था 2-3 साल में ही, आज लगभग 18-1 साल हो गए, अभी तक जीवित हैं, ये शिव की कृपा है। सब चीज की गारंटी हो सकती है, प्रत्येक चीज की गारंटी हो सकती है। कोई कितना भी प्रकाशदर्शी हो तो भी वो मौत नहीं बता सकता कि मृत्यु ये हो। हमारे काव्य की हमने पत्रिका दिखाई, लोगों ने कहा इतना जिएगा, कोई कहता था इतना करेगा, तो ये क्यों? मृत्यु की गारंटी नहीं है ना, मनुष्य के शरीर की कोई गारंटी नहीं है। सब बेटों ने जन्म लिया, शादी में 50 लाख रुपए खर्च करे, 25 लाख रुपए खर्च करे, 40 लाख रुपए खर्च करे, घर में बहू आ गई, कोई गारंटी ले ले कि ये बहू सास ससुर की सेवा करेगी। अगर कहीं बड़ौदा के लोग गारंटी लेते हो तो हमको भी बता, हम भी इधर की बहू ले जाएंगे। बोलो री जी, कोई लेता है गारंटी?
कहने वालों ने सबने कहा नहीं साहब लड़की अच्छी है, नहीं साहब उसका पिताजी अच्छा है, नहीं साहब उसकी माताजी अच्छी है, नहीं साहब ये सब बढ़िया है, नहीं साहब ये अच्छा है, नहीं साहब। तो ये तो सब जानते हैं कि ये माता पिता अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, पर जब ये गर्भ में रही उस समय पर कितना संस्कार मिला है वो देखा जाता है। एक व्यक्ति कोयले को उठाया, फेंक दिया, कोयले का हाथ उसने चेहरे पर लगाया, चेहरा काला हो गया। एक व्यक्ति धूप में खड़ा हुआ तो चेहरा काला हो गया, और एक व्यक्ति गर्भ से ही जन्मा तो भी काला। अब जिसने कोयला उठाकर फेंका था, चेहरे पर लगा दिया था, उसको तो पानी से धोकर साफ किया जा सकता है। बोलो रे जीजियो, सही है कि गलत है? जो धूप में जाकर खड़ा हो गया और काला हो गया, उसको क्रीम से साफ किया जा सकता है। 2-4 महीना क्रीम लगाओगे तो साफ हो जाएगा। पर जो ऑलरेडी पहले से ही, अब उसको फेयर एंड लवली कितना भी लगा, वो साफ होगा? नहीं, उसको बनाया ही ऐसा। माता अच्छी है, पिता अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, कुटुंब अच्छा है, पर आपने इस बच्चे को संस्कार कितना दिया, आपने कितने संस्कारवान बनाया इसको, उसकी गारंटी कौन लेगा साहब कि नहीं ये अपने माँ बाप की सेवा करेगी, नहीं साहब ये सास ससुर की सेवा करेगी? कोई गारंटी नहीं है संसार की। 50 लाख रुपए बेटे के ब्याह में खर्च करा तो भी कोई गारंटी नहीं है कि बहू गरम रोटी देगी कि नहीं देगी। पर एक बात है, 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 40 लाख रुपए शादी में खर्च करे, पर गारंटी रत्ती भर की नहीं है। पर एक लोटा जल, एक समय तुमने जाकर अपना समय, अपना जल महादेव को चढ़ाकर जो खर्च करा है, उसकी गारंटी है कि वो अंतिम समय में संभाल लेगा। परिवार की गारंटी नहीं दे सकता, कुटुंब की गारंटी नहीं है। कुटुंब, परिवार, नाते, रिश्ते, सबकी गारंटी नहीं है, पर एक लोटे जल की जरूर गारंटी है कि एक लोटा जल तुम अगर भगवान को चढ़ा रहे हो तो उसका फल तुम्हें प्राप्त होगा। एक पत्र आया है, वो भी देखो। मैं बाबा, ये इतने जो पत्र आते हैं रोज, पत्रों का जो ढेर लगता है, ये आपके विश्वास का ही तो प्रतीक है, आपके भरोसे का ही तो प्रतीक है। शिव कथा कह रही है, मृत्यु को कोई नहीं टाल सका। कर्म की गति आपको बढ़ाएगी, आप कर्म के अनुसार आगे बढ़ते चले जाएंगे। पर उस कर्म के साथ में अगर आपने भगवान का भजन किया है, शिव भक्ति की है, शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित किया है, तो ये निश्चित है जो हमारे सामने दुख, तकलीफ, कष्ट आ रहा है, वो धीरे 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 कटता चले जाएगा और भगवान आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता चले जाएगा। ये निश्चित। पर उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए, उसमें आपका जल चढ़ाने में छल नहीं होना चाहिए। जल में छल को दूर कर दो। एक भक्त ने, श्री कुम्मन दास जी, एक बार ब्रजमंडल में श्री कुम्मन दास जी रहते थे, भगवान कृष्ण के ठाकुर जी के परम उपासक। अष्ट सखाओं में एक जो नित्य प्रति लाला की लीलाओं का स्मरण करते थे। एक बार उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन से कहा, रघुनंदन तुम ठाकुर जी की सेवा में लग जाओ, मुझे वृंदावन में थोड़ा सा प्रवचन देने के लिए बुलाया गया है। अगर मैं नहीं जाता हूं इन संतों के बीच में, इन साधुओं के बीच में, इन गुरुओं के बीच में, अगर मैं प्रवचन देने के लिए नहीं पहुंचूंगा तो लोग कहेंगे कि इनको अभिमान आ गया, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। रघुनंदन ने पूछा, पिताजी सेवा कैसे करना है? बस
मैं सामग्री बनाकर चले जाऊंगा, प्रसाद बनाकर सामग्री रखकर चले जाऊंगा, तुम ठाकुर जी को अरोगा देना, अरोगा कर प्रसादी रख लेना, मैं आऊंगा पालूंगा, आप भी पाले। अब रोज कुम्मनदास जी ब्रजमंडल में वृंदावन जाते, प्रवचन देते, शाम के टाइम पर आते और आते से वो कहते, लाओ बेटा रघुनंदन भगवान का प्रसाद लाओ, लाओ जरा, ठाकुर जी को जो आपने दिया है निर्मल, आप भगवान को जो प्रसाद प्रदान करे हैं, जो सामग्री निर्मित करी हुई अपन ने भगवान को धराई, लाइए जरा लाओ। रघुनंदन ने कहा कि भगवान की प्रसादी, हाँ वो तो भगवान पूरी खा गया। कुंभनदास जी बोले ऐसा हो नहीं सकता कि भगवान पूरी खा जाए। नहीं नहीं नहीं, एक बार भगवान के सामने मैंने प्रसादी रखी और भगवान के सामने रखकर मैं बैठ गया और भगवान से कहा तुम रोज आते थे, रोज खाते थे, पिताजी तुमको भोग लगाते थे, आज आए क्यों नहीं हो, आपको आना पड़ेगा। छोटा सा बच्चे का रूप रखकर भगवान आते हैं, खाकर चले जाते हैं। कुम्भनदास जी को लगा मेरा बेटा झूठ बोलना चालू कर दिया, इसको भूख लग रही होगी तो खाना चालू कर दिया। रोज 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, पर रघुनंदन भगवान का प्रसाद कुम्भनदास जी को नहीं देता। आज कुम्भनदास जी के मन में आ गया कि चलो मैं जरा एकांत में खड़े होकर देखता हूं कि रघुनंदन प्रसाद का करता क्या, आखिर वो प्रसाद जाता कहां है। रघुनंदन ने भगवान को पुकारा, आइए लाडले भोग लगाइए। भगवान बच्चे का रूप रखकर आए। आज कुम्भनदास जी ने एक काम करा था, जब प्रवचन देने जा रहे थे तो उससे पहले लड्डू बनाकर रख दिए थे कि आज लड्डू का प्रसाद भगवान को धराएगा, और रखकर कुम्भनदास जी चले गए। रघुनंदन ने भोग लगाया। भगवान बाल्य अवस्था का स्वरूप धारण कर छोटे से बालक का रूप रखकर आए। कुम्भनदास जी पीछे से खड़े होकर देख रहे हैं कि आखिर होता क्या है, ये प्रसाद जाता कहां। तब क्या देखा कुम्भनदास जी ने कि एक छोटा सा बच्चा आया, उसने एक हाथ में लड्डू उठाया, दूसरे हाथ में लड्डू उठाया, और एक लड्डू हाथ का लेकर जा रहे थे मुख की ओर, और दूसरा लड्डू हाथ में था वो नीचे की ओर था। और इतने में कुम्भनदास जी सामने आकर खड़े होकर भगवान के चरण पकड़ लिए, लाला बड़ी कृपा करी आपने, आज लड्डू का भोग लगाया। भगवान ने कहा कुम्भनदास तुमने मुझे ये प्रसाद का लड्डू खाते हुए देख लिया, अब संसार के लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए अगर मान लो वो प्रसाद घर में नहीं भी है, मान लो घर में प्रसाद नहीं भी पहुंचा है, तो मेरे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कुम्भनदास तुमने जो लड्डू प्रसाद को मेरे हाथ में देखा है, दुनिया के लोग भले अब घर में प्रसाद पहुंचे ना पहुंचे, पर मेरी ये लड्डू गोपाल की जो मूर्ति है, मात्र अगर इसका दर्शन ही कर लेंगे तो संपूर्ण तीर्थों के प्रसाद का फल उनको प्राप्त हो जाता है। आपके यहां भी होगी लड्डू गोपाल की प्रतिमा। कई लोग कहते होंगे लड्डू गोपाल कब बने, तो आप बता सकते हो कि कुम्भनदास जी के प्रेम से प्रसाद को पाते समय, उस प्रसाद का आनंद लेते समय कुम्भनदास जी ने जो भगवान का दर्शन करा था, उस प्रसाद के सुख से कुम्भनदास जी के कारण आज भी संपूर्ण भारत देश में नहीं, देश में नहीं विदेश में भी लड्डू गोपाल विराजमान। प्रसाद की मूलता को कुम्भनदास जी किया। जैसे घर में कोई भोजन करने आया, शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने जा रहे हो, पूजन की थाली लगाकर पूजन करने बैठ रहे हो, वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने जा रहे हो, हाथ में पानी का लोटा है, ट्रे में गिलास है, किसी अतिथि को, किसी ब्राह्मण को, किसी साधु को, सन्यासी को, तपस्वी को, साधक को, उपासक को, अतिथि गण को या भगवान को
या भगवान को जल चढ़ाने जा रहे हो, या पूजन की थाली रखने जा रहे हो, उसमें जो लोटा रखा हुआ है या अलग से लोटा पकड़ा हुआ है, वो लोटा, वो गिलास, पानी का भरा हुआ पात्र जब नीचे गिरता है, अपन कहीं जा रहे हैं, किसी को जल देने जा रहे हैं, किसी को पानी पिलाने जा रहे हैं, किसी भगवान शंकर के शिवालय में जल चढ़ाने जा रहे हैं, और अगर वो जल का पात्र नीचे गिर जाता है तो प्रसाद शिव महापुराण की कथा कहती है वो शुभ नहीं माना जाता, उसको शुभ नहीं कह सकते, उसको शुभ का सूचक नहीं दे सकते। प्रसाद शिव महापुराण की कथा कहती है चंचुला देवी, बिंदुक की धर्मपत्नी, तुमरुका जी के यहां चली गई। तुमरुका जी से प्रार्थना करी, तुमरुका जी मेरे पति के मोक्षार्थ आप शिव महापुराण की कथा श्रवण करा दो। तुमरुका जी ने कहा कथा कहने में मना नहीं है, पर तू बेधव्य है। अगर कोई जोड़े से बैठकर आराधना करे तू कथा सुन, मना नहीं है, तो कथा सुनेगी। बेधव्य नारी अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो पति के लोक को जाती है। कुंवारी कन्या शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है, उत्तम वर प्राप्त कर उत्तम कार्य की ओर जाती है। कोई पुरुष शिव महापुराण की कथा को श्रवण करता है, उत्तम फल को पाता है। कोई सौभाग्यवती नारी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करती है तो वो अखंड सौभाग्य प्राप्त करती है। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा, तो फिर मैं बेधव्य होकर इस कथा को श्रवण कर सकती हूं, क्यों नहीं कर सकती? तू कर कथा श्रवण। चंचुला देवी ने हाथ में जल लिया, भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करने जा रही है कि मेरे पति के लिए मैं शिव महापुराण की कथा करवा रही हूं, पर यजमान नहीं है, कोई जोड़ा मेरे पास में नहीं है। माता पार्वती जी ने कहा चंचुला देवी तुम शिव की आराधना करो, शंकर की आराधना करो, वो तुम्हारे यजमान बनेंगे, वो कथा के यजमान बनकर बैठेंगे, जोड़े से मैं बैठूंगी। अब चंचुला देवी पानी लेकर जाती है शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने के लिए। जितनी बार चंचुला देवी जल लेकर शिव के चरणारविंद को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए जाती है, बालू का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करने के लिए जाती है, जितनी बार जल का पात्र हाथ में लेती है उतनी बार पात्र गिर जाता है। अभी तक जितनी भी कथा हुई हैं, आप पुरानी कथा भी निकाल कर देखना, उस कथा में चंचुला देवी का जो आराधना का प्रसाद जल का जो महत्व है वो आज तक कथा में वर्णन नहीं आया। पर ये जो प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है बड़ौदा में, आपको पहले भी कहा कि ये कथा संपूर्ण भारतवासियों के लिए और देश विदेश में बैठे हुए भक्तों के लिए एक अलग गौरव की बात है कि ये कथा का रसतत्व अपने को मिल रहा है। चंचुला देवी के हाथ से कलश गिर गया। किसी दिन चंचुला देवी का जल अच्छे से चले जाता है, बाकी के दिन चंचुला देवी का हाथ का वो जल अपने आप गिर जाता है, वो कलश भूमि पर गिर जाता है। फिर चंचुला देवी अंदर जाती है, फिर जल लाती है, फिर शिव जी को समर्पित करती है, पर एक बार का लाया हुआ जल तो नीचे गिर गया। कितनी सुंदर सुंदर बात हमारे यहां शिव महापुराण वर्णन करती है। मांग में माता सिंदूर भर रही हैं, मांग में सिंदूरा भरा जा रहा है, मांग में कंकु भरा जा रहा है, मांग में सिंदूर भरा जा रहा है, और वो सिंदूर नाक पर गिरता है। वो सिंदूर नासिका पर गिर गया तो कहते हैं कि कोई काल आने वाला था पति के ऊपर, वो काल टल गया और नाक पर सिंदूर आया तो नारी का सौभाग्य और अखंड हो गया, ये शास्त्र कहता। और सिंदूर भरते समय वही सिंदूर अगर भूमि पर गिर गया तो अब देखिए जरा, देवी भागवत को उठाकर पढ़िएगा, वो सिंदूर जो मांग में भरा जा रहा है और नाक पर गिर गया तो शुभ होगा, पति की उम्र बढ़ाएगा।
घर में बच्चों का विवाह होने वाला होगा, कोई अच्छी सूचना आने वाली होगी, मांग में भरने वाला सिंदूर नाक पर आकर गिरता है तो कोई सूचना अच्छी मिलने वाली होती है, कोई बंधन कटने वाला होता है, कुछ अच्छा हमारे परिवार में होने वाला होता है, पति की उम्र बढ़ने वाली होती है, कोई रोग आने वाला था वो कट रहा होता है। और वही सिंदूर अगर भूमि पर मांग में भरते समय गिर जाता है तो समझ लो कि कुछ ना कुछ ऐसा काम होने वाला है कि मेरी आंख में आंसू आएंगे। वो निश्चित है, वो निश्चित है। चाहे वो किसी प्रॉपर्टी के चक्कर में हो, परिवार के चक्कर में हो, नातों के चक्कर में हो, पुत्रों के चक्कर में हो, बेटियों के चक्कर में हो, पति के चक्कर में हो, रिश्तेदारों के चक्कर में हो, कुटुंब मायका ससुराल के चक्कर में हो, पर निश्चित है कि नेत्र में जल जरूर आएगा। ये निश्चित था, क्योंकि भूमि पर वो सिंदूर अगर नाक पर गिरा है तो शुभ है, पर वही सिंदूर अगर भूमि पर गिरा है तो वो अशुभ है। बहुत ध्यान देना जरा। प्रसाद शिव महापुराण की कथा चल रही है। संपूर्ण देशवासियों की मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे इन भाइयों से निवेदन है, उसको जरा ध्यान से सुनना। आप सालासर बालाजी गए, आप मेहंदीपुर बालाजी गए, आप पावागढ़ की माता पर गए, आप किसी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए, वहां से उन्होंने हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर लिया और तुम्हारे माथे पर लगा दिया। समझना जरा कथा को बहुत अच्छे से। उन्होंने हनुमान जी का सिंदूर लिया, तुम्हारे मस्तक पर लगा दिया। अब मस्तक पर आपने अगर सिंदूर लगाया है और हनुमान जी महाराज का या देवी जी का या भगवान का सिंदूर आपके मस्तक पर लग गया है तो वो सिंदूर कम से कम शास्त्र कहता है 2.5 घंटे तक आपके मस्तक पर रहना चाहिए। कितने घंटे तक रहना चाहिए? जम के बोलो जरा। 2.5 घंटे तक रहना चाहिए। कारण क्या है? भगवान के चरण का अगर कोई कुंकू या सिंदूर हमारे मस्तक पर लगाया गया है, वो 2.5 घंटे तक रहे, उसके बाद उस सिंदूर को किसी नैपकिन, कपड़ा या अन्य चीज से पोंछ देते हैं। पोंछने के बाद वो गलत जगह पर टंग जाता है, लोग उसका गलत हाथ का प्रयोग कर लेते हैं। वो जितनी जगह गलत जगह जाता है उतना दोष हमको लगते चले जाता है। इसलिए उस सिंदूर का क्रम है कि कोई पुष्प है, उस पुष्प से उस सिंदूर को लगा लिया जाता है, कोई पत्ती है उससे सिंदूर को लगा लिया जाता है, उस पुष्प को फिर विसर्जन में, अगर विसर्जन में नहीं रख सकते तो अपने घर में जो गमला होता है जिसमें पौधा लगा होता है, उस पौधे में उसको डाल दिया जाता है, जिससे वो सिंदूर उसमें मिल जाए और हमारे घर में सदा रहे। पर हमने कोई टाविल, होटल में ठहरे तो होटल के टाविल से पोंछ दिया, कहीं ठहरे थे तो दीवार से पोंछ दिया, कहीं लगा दिया, उसका दोष है, उसका दोष। कितना सुंदर बात कहा गया है। नारी मस्तक पर मांग में सिंदूर भर रही है, नाक पर गिरा शुभ है, जमीन पर गिरा शुभ है। जमीन पर गिरा वो शुभ है, पर मांग का सिंदूर नाक पर आया। इसलिए आज भी बिहार में, जो लोग राजस्थान में, बिहार में, मारवाड़ में इधर उधर अगर आप लोग जाते होंगे तो जब कई बार आपने देखा होगा, आप जाइए जरा कहीं योग लगे तो दादी रानी सती के मंदिर पर जाइए, या आप कहीं झुंझुन जाइए, कहीं आप बिहार साइड, उत्तर प्रदेश साइड में जाएंगे तो माताएं जब मांग भरती है, जब वो छठ की पूजन करती है, कोई बड़ी पूजन करती है तो सिंदूर थोड़ा सा नाक पर लगाकर सिर तक लेकर जाती है। चाहे बंगाल साइड में चले जाओ, चाहे आप यूपी में, चाहे बिहार में चले जाओ, नासिका पर सिंदूर का भाव आ जाता, जमीन पर नहीं गिर। चंचुला देवी जो पात्र लेकर जा रही है जल का,
वो जमीन पर गिरता है। चंचुला देवी दूसरा पात्र उठाती है, फिर भगवान के मंदिर में पूजन करने जाती है। आपने उठा लिया, बाल्टी में से पानी भरा। कई लोग शंकर जी के मंदिर में पानी चढ़ाने की जल्दीबाजी होती है, तो बाल्टी में से पानी उठाया, पानी भरा, इतने में डालने जा रहे थे और बाल्टी में वो लोटा जो है, वो जल का पात्र जो है, कई बार हाथ से फिसल कर बाल्टी में गिर जाता है। मतलब समझो उसके पीछे कोई कारण हो सकता है। पूजन की थाली में लगाया हुआ पानी का पात्र, तुमने थाली ली, कपड़ा ढक दिया, लेकर जा रही थी, वो पानी थाली में लुढ़क गया। कारण क्या है? चंचुला देवी बार बार जल भगवान शिव को समर्पित कर रही है, जल चढ़ाने के लिए जाती, 2-4 दिन अच्छे निकलते, फिर वो पानी हाथ का गिर जाता है। चंचुला देवी के मन में तो कोई भाव प्रकट नहीं हुआ। पूजन कर 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 थक गई चंचुला देवी, पर महादेव प्रकट नहीं हुए। महादेव ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे पति के लिए पार्वती जी के साथ में जोड़ा बांध कर बैठ जाता हूं और तुम्हारे जजमान पद में ग्रहण करता हूं। ये शंकर भगवान नहीं बोले चंचुला देवी से, एक बार भी नहीं बोला, शब्द ही नहीं बोले। और जब चंचुला देवी बार बार जल चढ़ा रही है, शिव प्रकट नहीं हो रहा है, तब चंचुला देवी के मन में भाव जागृत हुआ, तो तुमरुका जी के पास में गई। बाबा तुमरुका जी के चरणों में जाकर निवेदन किया। तुमरुका जी से जाकर निवेदन कर, महाराज कह देना डमरू वाले से तेरे द्वार पूजा आया है। कह देना डम शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रही है। चंचुला देवी तुमरुका जी के पास में पहुंच गई। अब तुमरुका जी ने पूछा, चंचुला तुम यजमान ढूंढने के लिए गई थी शिव महापुराण के लिए, किसी को जोड़े से बिठाना है, आप ढूंढने गई थी, कोई मिला? चंचुला देवी कहती हैं मैंने पार्वती जी से पूछकर शिव जी की आराधना करी, भगवान शंकर को जल चढ़ाया, शिव जी की पूजन करी, पर शंकर भगवान प्रसन्न ही नहीं होते, प्रकट ही नहीं होते। कारण क्या है? तुमरुका जी ने कहा तुम्हारे पूजन करने से शंकर प्रसन्न नहीं हो रहे, नहीं हो रहा। कारण क्या है? पता नहीं। तुमरुका जी ने देव ऋषि नारद को बुलाया। नारद जी आए। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। नारद जी ने आकर पूछा, तुमरुका जी क्या बात है? आपने मुझे याद किया? बोलो क्या बात है? ये चंचुला देवी शंकर जी की आराधना कर रही है, जल चढ़ा रही है, सब कुछ कर रही है, इसके बाद भी शिव पार्वती
जोड़े से आकर कथा के यजमान क्यों नहीं बनते? कहा, देवऋषि नारद ने कहा कि ये जब जल लेकर जाती है, जल भूमि पर गिर जाता है। किसी अतिथि को भोजन कराते समय हाथ से गिलास, ट्रे से गिलास नीचे गिर जाता है, या पूजन करते समय कलश जमीन पर लुढ़क जाता है, या भगवान को जल चढ़ाते समय पानी का कलश जमीन पर गिर जाता है। देवऋषि नारद पुराण में कहते हैं उसका एक कारण होता है कि जो पूजन कर रहा है, जो भोजन करा रहा है, या जो जल देने जा रहा है, उसके पूर्वज जरूर प्यासे हैं और उनको अन्न का भाग नहीं मिल रहा, इसलिए वो जल बार बार भूमि पर गिर रहा। आपके साथ में भी अगर ऐसा होता हो, आप मंदिर में जा रहे हो और पानी लुढ़क गया, कलश छूट गया, गिलास किसी को पानी का दे रहे थे, छूट गया, समझना हमारे पूर्वज, हमारे पितर, हमारे कुलदेव, हमारी कुलदेवी, हमारा स्मरण, कोई प्यासा है, कोई भूखा है, वो हमसे कुछ मांग रहा है, इसलिए हम उसको तो प्रसन्न नहीं कर पा रहे और दूसरे को प्रसन्न करने में लगे।